हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी कटअप परसेंटाइल के टर्म में नहीं, जैसा कि कल नोटिस आया है कि आपका नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला परसेंटाइल के रूप में होगा और शिफ्ट मल्टीपल हो रहा है। आरआरसी बाई शिफ्ट बाई परसेंटाइल बेस फार्मूला लगेगा नॉर्मलाइजेशन में। लेकिन यहाँ सिर्फ रो स्कोर की बात करेंगे और 16 के 16 जोन की बात करेंगे। हमने एक एक करके करीब 12 जोन का पहले डिस्कस कर लिया था, लेकिन अब हम क्या करेंगे कि पूरे के पूरे सारे को लेके यहाँ पे पीटी और डीबी के लिए बात करेंगे और शॉर्ट फॉर्म में बात करेंगे। हम एनालिसिस यहाँ डिटेल केवल करेंगे पीटी और कटअप का, ना कि किस आधार पे ये हुआ। वो ऑलरेडी अगर उसमें जाना चाहेंगे तो इंडिविजुअल वीडियो पे देख लीजिएगा आप। यहाँ पे रेंज यही रह सकता है, क्योंकि इस बार परसेंटाइल आपको पता नहीं चलेगा, हमें भी नहीं पता चलेगा। हमें यही पता चलेगा कि एग्ज़ाम में जाके विद्यार्थी जो रहेगा वो कितना कर सकता है, और कितना करेगा तो उसका उस रेंज में आ जाएगा जो 1,03,000 वैकेंसी काफ़ी है उस पर पूरा हो जाए। तो रो स्कोर की ही बात करेंगे यहाँ पे एग्ज़ाम के बाद, पीटी के बाद, जिसका एग्ज़ाम का आपका फर्स्ट फेज का शेड्यूल कल आ गया है, यानी 12/8 को आपका शेड्यूल आ चुका है। किसका फर्स्ट पेज का तो पहले ही आ गया था। जो आपका एग्ज़ाम शेड्यूल है वो 17 से लेकर 25 अगस्त के बीच में होगा, और दूसरा शेड्यूल जो है सेकंड शेड्यूल आपका है 26 से लेकर 9 तक, यानी आधी आरआरसी, पहले में 3 आरआरसी और दूसरे में 5 आरआरसी, टोटल 8 आरआरसी हो रहा है। 16 आरआरसी से आपका 16 आरआरसी में या 16 जोन में से 8 जोन की एग्ज़ाम आपकी कंप्लीट हो जाएगी 9/9 को, और बचे हुए भी जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा जैसा लग रहा है। स्पीड अच्छा है एग्ज़ाम लेने का, 3 शिफ्टों में एग्ज़ाम हो रही है। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं, बिना देरी किए हुए। तो यहाँ पे आप आएंगे www.railwaylifeLP.com पे। तो यहाँ पे हमने जैसे बात किया है कि हम जो भी बात करेंगे आपको यहीं पे बात करेंगे डिटेल के साथ। ग्रुप डी के लिए हमने शुरू से किया था, तो ये इंडिविजुअल तो आपने देख ही रखा होगा सब लोगों ने। तो इंडिविजुअल भी हम यहाँ पे केवल ओवरव्यू में लेके चलेंगे, केवल कितना वैकेंसी है क्या है वो देख लीजिएगा आप, यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। तो हम उसके हिसाब से हमने यहाँ पे जो कटअप लगाया है उसी की बात केवल करेंगे। जो हमारा पीटी का एक्सपेक्टेड कटअप है 2019 वैकेंसी वाला, यानी हम लास्ट 2 रो की बात करेंगे और जल्दी से फास्ट में चलेंगे। तो पहला हमारे पास जो आरआरबी है वो कई लोगों को मिला नहीं था, ये है सेंट्रल रेलवे मुंबई वाला का, जिसको सेंट्रल रेलवे देख लीजिएगा शुरू से। अब यहाँ पे देखिए पूरी वैकेंसी की बात नहीं करके हम पीटी का कटअप एक्सपेक्टेड देखें 64 से 68 यूआर का, और फाइनल होते होते 66 से 70, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा पीटी के बाद, क्योंकि इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं है तो अनयूजुअल नहीं आएगा। लेकिन परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन है वो तो 99 के आसपास ही आपको ले जाएगा, तो उसको रहने दीजिए। हम रो स्कोर में बढ़ रहे हैं कि पीटी के बाद इतना तक रहेगा तो आपके लिए एक सेफ स्कोर है, यानी 70 तक आप ला लेते हैं यहाँ पे मुंबई में तो आपके लिए सिलेक्शन है। 59 तक ला लेते हैं अगर एसी कम्युनिटी में तो सही है। एसटी में अगर मुंबई में 58 तक ला देते हैं तब भी आपका हो सकता है, और अगर ओबीसी में आप 64 के आसपास आ जाते हैं, 64-65 नंबर आपके पास है तो आपके लिए सिलेक्शन हो सकता है। उसके बाद अगर इसमें बात करें ईडब्ल्यूएस का जो इस बार नया है, यहाँ भी 64-65 के आसपास ही रह सकता है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का मुंबई में ठीक ठाक एरिया होता है, इसलिए मैंने इसको इस दोनों ओबीसी और ये दोनों को एक साथ ही रखा है। चलिए अगला आरआरसी की बात करेंगे तो वेस्टर्न रेलवे आएगा यहाँ पे, जिसकी मुख्यालय हेडक्वार्टर अहमदाबाद है, हेडक्वार्टर मुंबई है, आरआरबी अहमदाबाद है, वेस्टर्न रेलवे जोन है। यहाँ पे आप आइए नीचे में, तो नीचे में आ जाएंगे, यहाँ पे उसी लाइन की बात करेंगे बिना वैकेंसी को छोड़े हुए। तो यहाँ पे देखिए पीटी के लिए कटअप 60 से 69 और 70 से 72 नंबर मुंबई से ज़्यादा डब्ल्यूआर में रखा है। इसलिए कि डब्ल्यूआर में इसलिए रखा है कि डब्ल्यूआर में लोग भर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। सेंट्रल रेलवे में अप्लाई कम करते हैं लोग, हालांकि वहाँ पे पढ़े लिखे से अंतर नहीं है। बाहर के लोग डब्ल्यूआर में ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं सीआर के मुकाबले, क्योंकि मुंबई एरिया में रहना खाना महंगा पड़ता है। तो ये भी एक आप ध्यान दीजिएगा, ये भी एक फैक्टर होता है। तो यहाँ पे आपका 70-72 नंबर लाते हैं, जैसा कि वहाँ पे भी 70 के आसपास, तो यहाँ 72 नंबर, 1-2 नंबर तो आपके लिए है, सही है। 63 नंबर तक आप लाते हैं, पीटी का तो पहले है, पीटी के बाद में ये फाइनल वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तो 60 तक लाते हैं तो पीटी हो जाएगा। 63 तक लाते हैं तो आपका एसी कम्युनिटी में आपका फाइनल हो सकता है। उसी तरह अगर एसटी कम्युनिटी में आपका 57 तक पीटी के लिए, 60 तक आपके
फाइनल एकदम हो जाएगा ऐसा लग रहा है मुझे। परसेंटाइल के बाद भी सारा एनालिसिस इसमें डाला हुआ है। उसके बाद 68 तक आपका ओबीसी में है और 70 तक है तो फाइनल आपका हो जाएगा पीटी और डीबी। उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो आपका ईडब्ल्यूएस में 64 और 67, यानी पीटी के लिए 64 और फाइनल के लिए 67 आसपास में आपका नंबर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है परसेंटाइल कुछ भी हो आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए WR के लिए। अब WR के बाद अगला चलते हैं SWR, जो हुबली वाला बंगलौर कह सकते हैं, हुबली कह सकते हैं, उसके बारे में है। इसके बारे में अगर यहाँ देखेंगे तो फाइनल लाइन अगर कहूँ कि अगर आप UR में है और 70 के आसपास नंबर लाते हैं तो PT 72 के आसपास भी यहाँ भी एकदम बिल्कुल WR के बगल वाला ही सेम। अगर AC में है तो 60-62, अगर ST में है तो 58-59, अगर आप OBC में है तो OBC में 68, 69, 70 तक आपका 70 से तो नीचे हो ही जाएगा। उसके बाद 65 और 67 अगर EWS में है तो आपका हुबली वाला में इस बार हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नंबर पिछली बार से ज़्यादा रखा है। इसका कारण मैंने पहले ही बताया था कि पिछली बार इसकी वैकेंसी बाद में बढ़ी थी, वहाँ कटअप कम चला गया और कटअप कम देख के लोगों ने ठीक ठाक अप्लाई कर दिया है। यहाँ पे एक फैक्टर है। बाकी इससे नीचे हम सेफ स्कोर लेके चल रहे हैं, इससे कम जा सकता है, ज़्यादा कम उससे ज़्यादा उम्मीद नहीं है पूरी कंडीशन देखने के बाद। उसके बाद हमने कोलकाता की बात किया था, ईस्टर्न रेलवे वाला। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में अगर देखेंगे तो पूरी वैकेंसी आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे हम अगर बात करेंगे रॉ स्कोर के रूप में तो अगर आप 74-75 लाते हैं तो आपका डीबी पीटी सब हो जाएगा। यूआर में 61-63 अगर यहाँ पे लाते हैं तो एसी में आपका फाइनल हो जाएगा। 58-60 लाते हैं तो आपका एसटी में, अगर 70 से 72 लाते हैं तो यहाँ पे ओबीसी में, और ईडब्ल्यूएस में 68 से 70। तो कहिएगा कि ये और आरआरसी से यहाँ क्यों ज़्यादा है, तो कोलकाता में देखिए हमेशा पिछली बार भी कटअप अच्छा था, इस बार भी ठीक ठाक रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हर आरआरबी से 1-2 नंबर ठीक ठाक ही यहाँ रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी एनएफआर की बात कर रहे हैं तो एनएफआर में 2018 और 2020 के टर्म में सारा एनालिसिस आप देख लीजिएगा। यहाँ पीटी की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पीटी में देखिए 70 से 72 नंबर यहाँ भी सभी आरआरसी की तरफ मैं रख रहा हूँ, लेकिन लोअर साइड में जा सकता है, इसका एक्सपेक्टेड आप रख लीजिएगा कि लोअर जाए तो आपके लिए बेनिफिट है। अभी तैयारी कर रहे हैं तो हायर साइड लेके ही हम चलेंगे। उसके बाद अगर 62 और 64 करें तो एसी में, 60 और 62 करेंगे तो एसटी में, 68-71 करें तो आपका ओबीसी, और 65 और 68 करें तो आपके लिए ईडब्ल्यूएस में। इससे कम हो सकता है, जो नीचे साइड में ऑलरेडी लिखा हुआ है, कम भी जा सकता है, ऐसा नहीं है कि इतना ही जाएगा। मैं सेफ स्कोर की बात कर रहा हूँ और सेफ स्कोर हायर साइड ही होता है, ध्यान दीजिएगा। सेफ स्कोर ऑलवेज हायर साइड ही होता है, ना कि लोअर साइड कोई भी बात करता है। तो चलिए अलग बात करता है अगला आरआरबी का। यहाँ पे हाजीपुर ईसीआर ईस्ट सेंट्रल रेलवे की बात कर रहे हैं, पटना वाला एरिया है। इसमें देखिए कटअप हमेशा ज़्यादा जाता है, पिछली बार तो और ज़्यादा चला गया था। तो यहाँ 76 पीटी के लिए और 79 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, यूआर के लिए 62-65 आपका एसी का, 59-61 एसटी का, 72 और 75 ओबीसी का, 69 और 71 ईडब्ल्यूएस का। ये हायर साइड है, लोअर साइड आपको यहाँ है या इससे भी कम हो सकता है, मैं मान के चलता हूँ। हायर साइड हम सेफ स्कोर ये रख रहे हैं मेरे तरफ से। उसके बाद अगला आरआरसी है जो रांची वाला है, लेकिन हेडक्वार्टर कोलकाता ही है। साउथ ईस्टर्न रेलवे की बात कर रहे हैं। साउथ ईस्टर्न रेलवे में नीचे देखें तो यहाँ भी 72-74, 1-2 नंबर और से आगे, यानी कोलकाता से कम और बाकी से ज़्यादा। यूआर के लिए 72 से 74, 60 से 62 एसी के लिए, 58 से 59 एसटी के लिए, 70-72 आपका ओबीसी, 68-69 ईडब्ल्यूएस के लिए मेरे तरफ से सेफ स्कोर हायर रेंज। उसके बाद अगला आरआरसी की बात करेंगे तो अगला आरआरसी हमारे पास है जिसकी बोलते हैं हम सिकंदराबाद साउथ सेंट्रल रेलवे। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे वैकेंसी हम की बात नहीं करके फाइनल आते हैं तो यहाँ पे मीडियम ही रहता है। 68 से 71 नंबर आपका 68 पीटी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 71, 58 से 61 आपका एसी में, 56 से 59 आपका एसटी कम्युनिटी में, और 66 से लेके ओबीसी वाले के लिए, और 64 से लेके 65 के लिए। और ये ओबीसी वो वाले हैं जो आपके क्रीमली लेयर, नॉन क्रीमली लेयर वाला ध्यान दीजिएगा। जो अगर क्रीमली लेयर से ऊपर चला जाता है वो कहाँ चला जाता है, आपका यूआर में चला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अगर जो कैंडिडेट है वो 64 से 65 तक, और यह 59 से वो। उसके बाद अगला आता है एनईआर, जिसको गोरखपुर कहते हैं, यानी नॉर्थ
ईस्ट रेलवे या नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट हो गया, यहाँ पे भी ठीक ठाक कटअप रहता है। तो यहाँ पे देखिए एक ही कम्युनिटी का यहाँ कटअप कम रहता है, वो है आपका एसटी का। बाकी आप देख लेंगे तो 71 से 73 आपके इसके लिए यूआर के पीटी के लिए, उसके बाद 62 से 63 आपका एससी कम्युनिटी का, एसटी कम्युनिटी में 56 से 58, ओबीसी के लिए 69 से 71 और ईडब्ल्यूएस के लिए 67 से 69 की बात करेंगे। उसके बाद अगला आरआरबी हमारे पास है, जो आरआरबी चेन्नई मद्रास जिसको बोल सकते हैं, हेड क्वार्टर चेन्नई ही है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। साउदर्न रेलवे आता है इसका एरिया, इसमें 78 से 61 ये हाइयर साइड से बस स्कोर है, हाइयर साइड में 58 से 60 आपका एसी के लिए, 54 से 57 एसटी के लिए, 66 से 68 आपका ओबीसी, 64 से लेकर 65 तक ईडब्ल्यूएस, ये हाइयर साइड है। लोअर साइड ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। उसके बाद अगला आरआरसी की बात करेंगे, वो है आपका न्यू दिल्ली, जिसकी हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली है। आरआरबी चंडीगढ़ होता है और नॉर्दर्न रेलवे बोलते हैं। इसमें जम्मू भी इंक्लूडेड होता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें जम्मू का भी इंक्लूडेड होता है भारत के सेंटर में। और पीटी की बात करेंगे तो एक बार इसका पीटी का देखें, एक बार पीटी की बात करेंगे तो 72 से 74 नंबर तक 72 पीटी और फाइनल 64 आपका कोलकाता के आसपास ही रहता है। 62 से 56, 66 से 69, 70 से 72 आपका ओबीसी में और 67 से 68 आपका ईडब्ल्यूएस में। ये आपका हाइयर साइड का कटअप और ये आपका लोअर साइड, इधर में कहेंगे तो लोअर साइड और इधर में कहें ऊपर साइड में तो हाइयर साइड, यानी रेंज में। चलिए अगला आरआरसी की बात करेंगे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर की बात कर रहे हैं। इसमें हमें कटअप की बात करेंगे तो हमें 71 से 72, यहाँ पे 59 से 62। और देखिए यहाँ पे मैं एकदम बिल्कुल कम लोएस्ट साइड में आ रहा हूँ एसटी कम्युनिटी के लिए। यहाँ पे ठीक ठाक कटअप हमने 2-3 रिजल्ट देखा है ग्रुप डी का, सब में कम रहा है, 50 तक लोअर साइड में छूता हुआ दिख रहा है यहाँ पे मुझे एसटी कम्युनिटी का। ओबीसी में बात करेंगे तो 69, 70 की और ईडब्ल्यूएस में 62 से 65 के रेंज में आपका सेफ स्कोर हो सकता है। हाइयर साइड में 62 पीटी के लिए और 65 आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद अगला आता है ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर की बात करते हैं, जिसकी मुख्यालय भी भुवनेश्वर, हेड क्वार्टर भी भुवनेश्वर और आपकी ईस्ट कोस्ट रेलवे केवल है, ये आपका ध्यान देना है। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे हमारे तरफ से जो एक्सपेक्टेड है 68 से 71 तक आपका यूआर का, पीटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, नीचे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऊपर पीटी। 58 से 60 आपका किसके लिए, एससी कम्युनिटी में। एसटी कम्युनिटी में 56 से 58। अगर ओबीसी की बात करें 65 से 68 और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 72 से 64 के बीच में हाइयर साइड का रेंज या सेफ स्कोर हमारे तरफ से। उसके बाद अगला आरआरसी हमारे पास डब्ल्यूसीआर है, जिसको हम कह सकते हैं मुख्यालय जबलपुर है। जबलपुर में भी ठीक ठाक कटअप जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जबलपुर सेंट्रल रेलवे का भी कुछ पार्ट रहता है, लेकिन जब दूसरी वैकेंसी की बात ये होती है सी एंड ग्रुप की, तब यहाँ पे डी में जबलपुर का डब्ल्यूसीआर होता है। यहाँ पे कटअप 1 नंबर हाइयर साइड 73 से 74 मैं मान रहा हूँ आपका पीटी के लिए 73 और फाइनल के लिए 74। 60 से 63 आपका एससी कम्युनिटी में, एसटी कम्युनिटी में 57 से 58, ओबीसी में 69 से 71 और आकर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 78 से 70 के आसपास है यहाँ पे। उसके बाद अगला राशि हमारे पास है एनसीआर, जिसको सेंट्रल भारत बोल सकते हैं, प्रयागराज इसका हेड क्वार्टर है और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जिसको बोल सकते हैं, इसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक्सपेक्टेड कटअप देखिए सेंट्रल जैसा ही है, अभी तक का पटना के बाद यही है 74, 76, यही आपका अच्छा खासा कटअप का तुलना देता है। देखिए 4-5 अगर मोटा मोटी बोल दिया जाए, भोपाल, कोलकाता, रांची वाला जो कोलकाता दूसरा है, उसके बाद पटना वाला हाजीपुर, उसके बाद एनसीआर, न्यू दिल्ली, ये सारी चीज़ें हैं ना, ये एक सेंट्रल पॉइंट रहते हैं हमेशा। थोड़ा सा अपर साइड एक आध नंबर का रहता ही है। 61, 62 एससी कम्युनिटी का, एसटी में अगर कहें तो 53 से 57, अगर ओबीसी की बात करेंगे तो 69 से 72, अगर 66 से 68 कह सकते हैं तो ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे हाइयर साइड सेफ रेंज, लोअर साइड यहीं पे साथ में लिखा है, या इससे कम भी हो सकता है। और ये पूरी तरह से मैं बता रहा हूँ, ये रॉ मार्क्स है, आउट ऑफ 100 है जो आपका एग्जाम में आएगा। उसके बाद अगली की बात करने हैं एनडब्ल्यूआर, अजमेर,
जयपुर भी बोलते हैं, इसके हेडक्वार्टर जयपुर और अजमेर एरिया, और इसको NWR नॉर्थर्न वेस्टर्न रेलवे की बात है। यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारे पास ठीक ठाक ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए हर कम्युनिटी में ठीक ठाक रहता है यहाँ पे, और SC कम्युनिटी यहाँ पे ठीक ठाक रहते हैं। तो SC कम्युनिटी का मैं यहाँ पे हाई रखता हूँ, हमेशा मैं देखा हूँ जितने भी वैकेंसी है ग्रुप C ग्रुप D, यहाँ पे ST कम्युनिटी में अच्छा कंपटीशन होता है। यहाँ के लोग दूसरे RRC में जाके कंपटीशन बढ़ाते हैं, मुझे पता है इस वाले एरिया से, खास करके हमारे मीना भाई लोग हैं, बहुत लोग मीना लोग होंगे, मुझे पता है ये दूसरे RRC में भी जाके भी अच्छा खासा कंपटीशन बढ़ाते हैं ST कम्युनिटी में, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा इसका। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 72 से 75 आपका PT और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए UR में। अगर AC में बात करेंगे तो 62 से 63, ST में बात करेंगे तो 60 से 62, और जो किसी भी RRC में मुझे लगता है ST की कटअप रेगुलर, एक बार की बात नहीं कर रहा हूँ, हमेशा अगर किसी भी वैकेंसी में ज़्यादा जाती है तो या तो RRB अजमेर का या RRC जयपुर का। उसके बाद 70 से 73 OBC की बात करेंगे, 68 से 1 यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक है, 71 होगा यहाँ पे, 68 से 71 आपका इसके लिए फाइनल मेरिट इसके आपका EWS का है। तो ये सारे 16 के 16 मैंने RRC बात कर दिया। इसका लिंक अगर आप देखना चाहते हैं तो वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया जाएगा। टोटल के टोटल ओवरव्यू, अगर आपको वीडियो से नहीं समझ में आया, कोई डाटा पढ़ना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, तो पूरी की पूरी ये डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।